प्रिया एंड टुडे वी स्टार्ट इस टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। आज जो हम लोग डील करेंगे जनरली प्रीपोजिशन एरर के बारे में डील करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम्स में जो प्रीपोजिशन के जो एरर आते हैं वो कैसे आते हैं। तो जेन्युइन सी बात है, थ्री बेसिस पे आते हैं। फर्स्ट आता है वर्ड विथ नो प्रीपोजिशन, सेकंड आता है वर्ड विथ फिक्स प्रीपोजिशन, थर्ड आता है वर्ड विथ डिफरेंट प्रीपोजिशन। तो वन बाय वन करके हम लोग डील करेंगे। तो फर्स्ट आता है वर्ड विथ नो प्रीपोजिशन, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम लोग प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ नहीं करते। जस्ट लाइक आपका इंटर के साथ हम लोग इनटू का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपके साथ आपको क्या करेंगे ना, इंटर के साथ इनटू लगा के देंगे, तो वो जो इनटू आता है वो हमारा एरर पार्ट बन जाता है। इंटर के साथ जो होता है वो इनटू अगर दिया रहता है तो हम लोग इनटू को जो होते हैं वो एरर पार्ट मान के हम लोग डिडक्टिव करते हैं, क्योंकि इंटर में जो आता है कम इनटू जो होता है वो इंक्लूड रहता है। फिर रिटर्न के साथ हम लोग बैक का यूज़ नहीं करते, क्योंकि रिटर्न में ही हमारा कम बैक उसमें इंक्लूड रहता है। तो इन दैट केस में रिटर्न के साथ अगर बैक रहता है तो बैक जो होता है वो हमारा एरर पार्ट आता है। फिर इन्वेस्टिगेट के साथ हम लोग इनटू का यूज़ नहीं करते हैं। फिर आता है आपका डिस्क्राइब के साथ हम लोग अबाउट का यूज़ बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं ना, आपको डिस्क्राइब के साथ अबाउट यूज़ कर देते हैं और हमें ये जो स्ट्रक्चर लगता है वो सही लगता है, हमें लगता है कि नहीं ये पार्ट में कोई एरर पार्ट नहीं है, लेकिन नहीं, डिस्क्राइब के साथ हम लोग अबाउट का यूज़ नहीं करते। डिस्कस के साथ भी हम लोग अबाउट का यूज़ नहीं करते। फिर आता है आपका एक्सप्लेन के साथ भी हम लोग ऑफ और अबाउट का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर आता है अट्रैक्ट के साथ भी हम लोग ऑन अपॉन का यूज़ नहीं करते हैं। फिर आता है कॉप के साथ हम लोग कभी कभी एग्जामिनर ने क्या कहते हैं ना, कॉप अप करके लिख के देते हैं, लेकिन उसके साथ जो हम लोग कॉप अप ना यूज़ करके कॉप के साथ हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। ऑर्डर के साथ हम लोग फॉर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऑर्डर के साथ जो हमारा आस्क्ड फॉर लिखा रहता है यानी उसमें इंक्लूड रहता है, तो इन दैट केस ऑर्डर के साथ हम लोग फॉर का यूज़ नहीं करते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड रिजेंबल के साथ हम लोग विथ और टू का यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप रिजेंबल का स्ट्रक्चर देखोगे तो रिजेंबल प्लस समबडी और समथिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड अप्रोच के साथ भी हम लोग टू का यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अप्रोच के साथ हम लोग सम टाइम और सम प्लेस का यूज़ करते हैं, यानी समथिंग और सम प्लेस का यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड एडवाइज, आस्क, बेग, इनकरेज, इनवाइट। टेल के साथ हम लोग टू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो जस्ट एग्जाम्पल आप देखो, राहुल टोल्ड टू जिया टू गो टू बिजनेस स्कूल। तो यहाँ पे जो टू आते हैं, यानी हम लोगों ने जस्ट अभी देखा कि एडवाइस, आस्क, बेग, इनकरेज, इनवाइट, टेल के साथ हम लोग टू का यूज़ नहीं करते। तो जो टोल्ड है वो हमारा टेल का ही पार्ट है ना, तो हम लोग उसके साथ टू का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो टू होता है वो हमारा एरर पार्ट आ जाता है। टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड टू और टूवर्ड्स। तो टू और टूवर्ड्स का अगर आप देखोगे तो जेन्युइन सी बात है, जो टूवर्ड्स जो आता है वो हमारा डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, और जो टू आता है वो हमारा डिस्टेंशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, दे आर गोइंग टू स्टेशन, यानी वो स्टेशन जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टू का यूज़ करेंगे। और दे आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, तो वो डायरेक्शन शो किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आपका डायरेक्शन शो होगा वहाँ पे हम लोग टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे आप डिस्टेंशन शो होगा वहाँ पे हम लोग टू का यूज़ करेंगे। टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो आई एम गोइंग टू या टूवर्ड्स द स्टेशन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टू लगेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिस्टेंशन है। सेकंड पॉइंट में आपका लिखा हुआ है आई हैव सीन गोइंग टू या टूवर्ड्स द स्टेशन टू सी ऑफ हिज फ्रेंड, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टू यूज़ होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड टू और गो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड टू और फोर में अगर हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे तो जाहिर सी बात है टू का यूज़ जो होता है वो गो के फॉर्म में, गेट के फॉर्म में, कम, रिटर्न, सेंड समबडी है, सेंड समथिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। वेरएज अगर आप फॉर का यूज़ देखोगे तो लीव और स्टार्ट में हम लोग करते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो, सी हैज़ नॉट गोइंग फॉर लंडन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फॉर का यूज़ नहीं होगा। फॉर जो आता है वो आपका एरर पार्ट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गोइंग का टर्म है ना, और गोइंग जो है वो हमारा गो का टर्म है, यानी गो की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि गो, गेट, कम, बैक, सेंड समबडी या सेंड समथिंग के साथ हम लोग टू फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फोर जो होगा वो रिप्लेस होगा टू के साथ। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर आप देखोगे तो टू इज़ नॉट यूज बिफोर द वर्ड ऑफ होम, यानी जब आप होम वर्ड यूज़ करते हो तो वहाँ पे हम लोग टू का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप पॉसेसिव एग्जेक्टिव यूज़ करते हो, है ना, जैसे पॉसेसिव एग्जेक्टिव में क्या होता है, माई, आवर, यू, हीज, हर, इट्स, देयर, तो ये अगर आप यूज़ करते हो तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे टू का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, टू प्लस पॉसेसिव एग्जेक्टिव प्लस होम। गॉट इट। अगर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू होम लास्ट नाइट, तो गलत हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है होम के फर्स्ट में हम लोग टू का यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर यहाँ पे अगर एग्जामिनर आपको देते हैं सी कम टू माई होम लास्ट नाइट, तो यहाँ पे सही हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि होम के
स्टार्टिंग में हमारा क्या लगा है ना, पॉसेसिव एग्जेक्टिव लगा है, तो पॉसेसिव एग्जेक्टिव के आगे आप टू का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा एक्सेप्शन केस आ जाता है में होते हैं। यानी अगर अगर आप होम में देखोगे तो ये हमारा एडवर्ब भी होता है और ये हमारा नाउन भी होता है, ठीक है। तो जब एडवर्ब आता है तब हम लोग टू का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब आपका नाउन आता है तब हम लोग टू का यूज़ करेंगे। कब करेंगे? जब उसके आगे पॉसेसिव एग्जेक्टिव होगा, तब हम लोग उसके आगे टू का यूज़ करेंगे। पॉइंट एंड दैट इज़ कॉल्ड अलोन। तो जेन्युइन सी बात है, अलोन का जो यूज़ हम लोग करते हैं वो हम लोग सेम लाइन पथ यानी सेम लाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी सेम पथ में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, आई शो हिम वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, है ना। सेकेंड पॉइंट पे आप देखो, तरुण राइड्स एंड गो अलोन द रेलवे ट्रैक। तो यहाँ पे हम लोग सेम पथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेम लाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अलोन का यूज़ कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड अक्रॉस। जेन्युइन सी बात है, अक्रॉस का यूज़ जो होता है वो हम लोग अपोजिट साइड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे हम लोग अक्रॉस का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम लोग अगेंस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अक्रॉस का यूज़ जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, माई एल्डर सिस्टर लीव अक्रॉस द गंगा रिवर, ठीक है। तो टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड अगेंस्ट। तो अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो जेन्युइन सी बात है, हम लोग 3 वैरायटीज़ में डील करते हैं। फर्स्ट आता है अपोजिंग समथिंग और समबडी, ठीक है। तो आपका क्या होता है, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ फर्स्ट। सेकेंड में आता है अगेंस्ट का यूज़, जेन्युइन सी बात है, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देख सकते हो, इट इज़ डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द वाइंड, है ना। उसके बाद आता है अगेंस्ट का जो यूज़ आता है वो प्रेसिंग ऑन, दैट मीन्स ही लर्न अगेंस्ट द वॉल, डू नॉट लर्न अगेंस्ट द डोर। पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड। हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि बिटवीन का यूज़ कब करते हैं, अमंग का यूज़ कब करते हैं और अमीट का यूज़ कब करते हैं। तो जेन्युइन सी बात है, जब बिटवीन का यूज़ जो होता है ना वो हम लोग 2 के बीच में करते हैं, यानी जब हमें 2 के बीच में हमें डिफरेंसेस करना होगा तो हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। अमंग का यूज़ जब 2 से ज़्यादा यानी 3 के बीच में अगर हमें करना रहता है तो हम लोग अमंग का यूज़ करते हैं, और अमीट का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। बट यहाँ पे भी हमारे एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस हमारा क्या बोलता है कि जेन्युइन सी बात है, बिटवीन का यूज़ 2 और 2+ में भी करते हैं, यानी जब हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है तब हम लोग वहाँ पे बिटवीन का यूज़ कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो, अगर हम लोग एक रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है, यानी इंडिया का रिलेशन हमने चाइना के साथ बताया, इंडिया का रिलेशन हमने अमेरिका के साथ बताया, यानी USA के साथ बताया, तो यानी इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ भी है, इंडिया का रिलेशन अमेरिका के साथ भी है, अमेरिका का रिलेशन चाइना के साथ भी है, अमेरिका का रिलेशन इंडिया के साथ भी है ना। फिर चाइना का भी सेम है, इंडिया और अमेरिका दोनों के साथ रिलेशन है। तो यहाँ पे तीनों जो है वो आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं, है ना। तो इन दैट केस वहाँ पे हम लोग अमंग का यूज़ ना करके बिटवीन का यूज़ करते हैं। We can say that between is used for more than 2 person or the thing. Or we can say that the between is also used for more than 2 person or the things in the order to tell the reciprocal relationship, यानी mutual relationship होता है, reciprocal relationship होता है, तो in that case में हम लोग between का यूज़ करते हैं। पॉइंट एंड दैट इज़ कॉल्ड इन इनटू में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, इनका जो यूज़ हम लोग करते हैं पोजीशन बताने में करते हैं, जबकि इनटू का यूज़ जो होता है वो हम लोग मोशन बताने में करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए देखो, द बॉयज़ आर सिटिंग इन द रूम एंड दे कम इनटू द रूम, है ना। तो द बॉयज़ आर सिटिंग इन द रूम यानी वो हमारा जो होता है वो पोजीशन बताया जा रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोगों ने वहाँ पे इन का यूज़ किया। बट दे आर कम इनटू द रूम यानी वो हमारे मोशन में है, यानी वो रूम में आ रहे हैं तो वो हमारे मोशन में है, तो इन दैट केस हम लोगों ने वहाँ पे इनटू का यूज़ किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑन और ऑन टू। यानी भी यहाँ पे भी सेम होता है, ऑन का यूज़ जो होता है वो हम लोग पोजीशन बताने में करते हैं, और ऑन टू का यूज़ जो होता है वो हम लोग मोशन बताने में करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ कॉल्ड एट और इन। जेन्युइन सी बात है, एट और इन का यूज़ जो होता है ना वो हम लोग टाइम बताने के लिए करते हैं। फ़र्क इतना होता है कि एट का यूज़ जो होता है ना वो हम लोग स्मॉल ड्यूरेशन के लिए करते हैं, ठीक है। और जो हमारा इन का जो यूज़ होता है, जो हम लोग इनका जो यूज़ करते हैं वो हम लोग नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डे, यानी इन कैन बी यूज बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डे, जस्ट लाइक आपका इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनका यूज़ करेंगे। हम लोग नाइट के साथ क्या यूज़ करेंगे, है ना, वहाँ पे इन यूज़ करेंगे या फिर हम लोग वहाँ पे ऐड यूज़ करेंगे। तो
नाइट के साथ हम लोग दोनों चीज़ यूज़ करते हैं, यानी हम लोग एट नाइट भी बोलते हैं और इन द नाइट भी बोलते हैं। तो एट नाइट कब बोलते हैं, जब हमारा ड्यूरिंग एनी नाइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेली रात में पढ़ती हूँ, तो ये हमारा जेन्युइन सी बात है, ये हमारा डेली हम लोग करते हैं, तो ये यहाँ पे हम लोग एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट जहाँ पे हम लोग इन का यूज़ करते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर नाइट, यानी कोई बंदा जो होता है वो कभी कभी पढ़ता है, तो वहाँ जेन्युइन सी बात है वहाँ पे वो इन का यूज़ करेगा। लेकिन अगर वही बंदा जो है वो हर रात पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एट का यूज़ एंड दैट इज़ कॉल्ड एट और इन। तो जेन्युइन सी बात है, एट का यूज़ और इन का यूज़ जो होता है वो हम लोग प्लेस डिस्क्राइब करने में करते हैं। तो एट का यूज़ जो होता है वो स्मॉल प्लेस के लिए हम लोग करते हैं और इनका यूज़ जो होता है वो हम लोग लार्ज प्लेस के लिए करते हैं। तो माइंड में आता होगा ना कि एट जो होता है वो स्मॉल प्लेस में कब कब आता है ना। तो जब आप विलेज, टाउन, सेक्टर या कॉलोनी का बात करते हो तो अब हम लोग वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल पार्ट, ठीक है। और अगर हम लोग इनका यूज़ करते हैं तो यानी हम लोग लार्ज पार्ट का बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग सिटीज़, स्टेट, कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट के बारे में जब हम लोग डील करेंगे तो अब हम लोग वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं।